कौन सा वाला केपेक्स में डाउट है? ये कंस्ट्रक्शन फेज 1 में है। ये दोनों। कम्युलेटेड डेज ऑफ वर्क नहीं समझ में आया। क्यूमुलेटिव डेज ऑफ वर्क है कि जिस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से अभी तक कितने दिन हो गए। तो सही है, फेज 1 जो है 2017 तक ही है ना। तो इसके बाद भी हम्म, ये 456 शो कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो छोड़ दो, ये नीचे वाला देखो। हाँ, ये 2017 समझ के में ऊपर आ गया। जीरो। हाँ, बस यही समझो, 2017 का जीरो हो गया ना। बट ये कम्युलेटेड डे जो है ये अरे वो बढ़ नहीं रहा, वो 2017। बढ़ बढ़ नहीं रहा ना, वो सेम ही है ना। हम्म। 456 है तो उसके बाद 456 है ना, इसका मतलब बढ़ नहीं रहा। बढ़ नहीं रहा का मतलब वो दिन खत्म हो गए। अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा लास्ट डेट 31 जनवरी है तो 31 जन के बाद वो तुम्हारा वहां पे टाइम नहीं बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, वहां पे तुम्हारा लास्ट डे हो गया ना। सेम चीज है। हाँ, एनीथिंग एल्स? तो जैसे 2018 में भी शो हो रहा है, 19 में भी। हाँ, इसको छोड़ दो। बोला तो सही, आपको इसके नीचे वाला देखो ना। ये देखो आप। ठीक है। अब सही है। हम्म। ये निकालने के लिए वो बना है। सर। यूज इसका ओ, करना है। ठीक है सर, क्लियर सर। ठीक है, कहाँ तक करा था लास्ट क्लास में, एक बार फजलू बताइए। ये बना लिया था पूरा? ये जो येलो में हाईलाइट है ये हो गया था पूरा, फेज 1 फेज 2? हाँ सब हो गया था। और चाहिए टोटल भी हो गया था, जो 120 वाला है ये टोटल हो गया था। नहीं, ये नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन फेज 2 आपने कहा था कि बना करके लाना, तो हम लोग ने और सबका तो पता नहीं, मैंने बनाया था। ठीक है। सो आई होप बाकी लोगों ने बना लिया होगा। एंड नंबर्स टैली कर लीजिए, आपकी ये नंबर्स होने चाहिए जो ऑरेंज में हाईलाइट करेंगे, नंबर्स होने चाहिए। हम्म। हाँ जी, किसी को डाउट यहाँ तो? हेलो हाँ सुभाष। सर, एक बार शीट रिकनसाइल करवा दीजिए ना, क्योंकि 23rd को मैं अपडेट कर, तो इसके बाद मैंने बनाया था, बट एक बार रिकनसाइल करवा दीजिए। नहीं, दोबारा बोलो, समझा नहीं मैं। जो वर्कशीट है ना, उसको हम्म। रिकनसाइल करवा दीजिए प्लीज, क्योंकि 23rd को मैं अपडेट था, तो उसके हाँ तो वापस से वो रिकनसाइल आप वीडियो से कर लेना ना। आप जो मैंने एब्सेंट थे उस पार्ट का जो रिकंसिलेशन आपको मैच करना है वो आप वीडियो से करना ना। वीडियो से मैंने मैच कर लिया है सर। तो बस फिर सेम चीज ही है ना। अगर आपने वीडियो में जो नंबर्स है वो मैच कर लिए हैं तो फिर दोबारा उसमें क्यों जाना है? ओके। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है। सो देखिए, अभी ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाट डज दिस मीन नाउ? दिस मीन्स कि फेज 1 में 2016 में 366 डेज का काम हुआ और 2016 में फेज 2 में 0 दिन का कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि टोटल जो है फेज 1 की कॉस्ट कितनी है। अगर हम assumption शीट में जाते हैं। हाँ जी। अगर हम assumption शीट में जाते हैं, टोटल फेज 1 की कॉस्ट कितनी है? 150 डेज। बट ये 150 डेज कितने दिन में स्पेंड हुआ है? ये 150 डेज स्पेंड हुआ है 456 डेज के अंदर। तो अगर मैं 150
डिवाइडेड बाय 456 कर दूं तो पर डे कंस्ट्रक्शन केपेक्स आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो 150, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 150 टोटल 456 डेज का कॉस्ट है। तो अगर मैं 150 डिवाइडेड बाय 456 करूंगा तो पर डे का कंस्ट्रक्शन केपेक्स आ जाएगा। तो पर डे का कंस्ट्रक्शन केपेक्स को पर डे के कंस्ट्रक्शन केपेक्स को मैं 366 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2016 का फेज 1 का केपेक्स आ जाएगा। ठीक है, करिए मेरे साथ। So this is total cost, which is this, divided by phase 1 का total capex divided by phase 1 का duration, enter। 0.3 आ रहा है, यहाँ तक करिए। phase 1 का capex divided by phase 1 का duration 0.3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद this into 366। कौन सा 366 को ध्यान रखना, नीचे वाला 366 लेना है, डेज ऑफ द वर्क, क्यूमुलेटिव वाला नहीं। कर लीजिए 30 सेकेंड्स। हाँ जी, डन। ठीक है, अब इसको, इसमें जो फ्रीज करने वाले सेल है उनको फ्रीज करिए, ये दोनों फ्रीज हो जाएंगे। जो कॉस्ट है और जो ड्यूरेशन है उसको फ्रीज कर दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये पूरा आपका हो जाएगा। हाँ जी, जो ऑरेंज में है वो कंप्लीट हो गया। 30 सेकेंड्स, कोई डाउट है तो पूछिए। फेज 1 केपेक्स, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, सिमिलरली फेज 2 भी करिए। फेज 2 भी सेम है, एक कर देता हूँ, साथ में कर लीजिए। सो फेज 2 इज इक्वल टू फेज 2 की टोटल केपेक्स विच इज 60 करोड़ डिवाइडेड बाय फेज 2 का ड्यूरेशन कितना है, 365, एंटर। तो 0.2 आ गया। दिस इनटू नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेज। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, फ्रीज करिए और ड्रैग करिए, तो आपका ये भी पूरा हो जाएगा। जो ये ऑरेंज में है फेज 1 फेज 2 कंप्लीट करिए और इसको फिर टोटल कर दीजिए। सर एक बार फेज 2 का फिर से बताइए ना। सेम है, फेज 2 का होगा फेज 2 की कॉस्ट डिवाइडेड बाय फेज 2 का ड्यूरेशन इनटू नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन डेज इन द फेज 2। ठीक है, टोटल कर लीजिए। 30 सेकेंड्स, किसी का मैच नहीं हो रहा है तो बताइए।
सो ये केपेक्स शेड्यूल में कोई डाउट है तो पूछिए, टोटल केपेक्स शेड्यूल मैच करना चाहिए। सो व्हाट वी आर एबल टू फिगर आउट, हमें पता था कि फेज 1 में 150 करोड़ लगना है, फेज 2 में 60 करोड़, बट वी वर नॉट अवेयर दैट व्हाट्स द ब्रेकअप ड्यूरिंग द ईयर. So what we've done from 150 crores, or in fact from total 210 crores, we are able to identify that 120 run a new startup cannot have any opening balance of a loan. Assumption sheet से लेके आइए आप. Done. So orange we are done. Now next. Now we need to find out. Okay, we understood that. Okay, opening balance is 0. So which means as on 1st Jan 2016. As on 1st Jan 2016, there was no loan. Or let me put it this way, as on 31st December 2015, there was no loan. That's why the opening balance becomes 0. But 2016 में, during 2016 तो कोई लोन लिया होगा ना, वो कितना है? That's what the loan borrowed. ठीक है, हमें ये निकालना है. Do we have this information? No, but we have this information कि total 210 करोड़ में से 125 करोड़ का डेट है. बट 125 करोड़ में से कितना 2016 में लिया वो हमें नहीं पता है. ठीक है. एंड रिमेंबर देयर वाज अनदर कंडीशन इन दैट in the deal where when we did a loan, when we did a debt structuring, हमने एक covenant add करवाया था. The covenant is that the bank will give you loan only when your entire equity is exhausted. So we need to now consider that as well in terms of when we'll get the loan disbursement from the bank. Okay. So basis these two, okay, we need to create a funding schedule. Now go to the next, create a new worksheet. Create a new worksheet. On new worksheet में ये debt funding schedule बनाइए. New worksheet, create this funding schedule. 2 minutes. Create this template without numbers. New worksheet. Done.
already made this in last class, so we have to just work Sorry, on it. sorry, pardon. We made that in last class, so we need to action this one now. We The created funding this schedule. template, funding schedule. Yes. We have created that. Okay, okay, cool. So now ये टेम्पलेट बनाया था कि नंबर्स भी कंप्यूट कर लेते पारुल? Template during capex Okay. model. Okay. Okay. So now let's do the number crunching for this then. So for 2016 funding available at the beginning, this will come from assumption sheet. करिए लिंक. Assumption sheet में 85 crores given था. Done. Okay. Now for 2016, what is the total capex? Now please pay attention. The total capex for 2016 is 120 crores. Total capex for 2016 is 120 crores. Okay. And out 20 crores, first I have to exhaust equity. Okay. So my utilization would be what? My utilization would be, करिए मेरे साथ. My utilization would be minimum of required. मुझे कितना जरूरत है? मुझे जरूरत है 120.4 कॉमा 85 करोड़. कितना मुझे जरूरत है and कितना मेरे पास अवेलेबल है, उन दोनों का मिनिमम, which will come out to be 85. हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है. एंड गिवन ये अमाउंट यूटिलाइज है, मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मैंने मिनिमम के बाहर माइनस साइन लगा दिया, बिकॉज दिस इज नेगेटिव. When you say amount utilized means this is the amount the company is spending, cash is going out, hence minus फिगर चाहिए मुझे. ठीक है. तो अगर मेरे पास 85 करोड़ बिगनिंग में था और 85 करोड़ मैंने स्पेंड कर दिया इक्विटी में से, तो मेरे पास अवेलेबल कितना बचेगा दोनों का टोटल? Done. Any doubt so far? Any doubt in this orange section? So the formula again for amount utilized.
हेलो। श्रीकांत, श्रीकांत कुछ पूछ रहे हो? I think Subhash is asking something. ठीक है, सुभाष बोलिए। सर 85 कैसे आया ये अमाउंट यूटिलाइज में? ये फॉर्मूला किया ना मैंने, एक्सपेंड मिनिमम ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड एंड मिनिमम ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अवेलेबल। एक फॉर्मूला है ना, मिनिमम लोन लिमिट, मिनिमम कैश रिक्वायर्ड एंड फोरकास्टेड कैश बैलेंस, वही वाला है। ठीक है, सो इफ दिस इज डन देन अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल एट द एंड जीरो है, सो मेरा 2017 का क्या होगा? फंड्स अवेलेबल एट द बिगिनिंग 2016 का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। डन। ठीक है, So हमने फेस कर दिया फर्स्ट assumption केपेक्स मॉडल से अमाउंट जो उठाया था, सॉरी अमाउंट यूटिलाइज के फॉर्मूले में हमने फ्रीज करा जो अमाउंट हमने यहाँ से पिक करेंगे केपेक्स मॉडल से। एपेक्स मॉडल से नहीं, फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो आपने यूटिलाइज में फॉर्मूला लगाया वो ड्रैग कर दीजिए। फंड्स अवेलेबल एट द एंड को भी ड्रैग कर दीजिए। देखिए 2017 मैच कर रहा है आपका। डन। ऐसे 2017 ये तीनों सेल्स को ड्रैग कर दीजिए आगे तक। अरे फंडिंग शेड्यूल का इक्विटी पोर्शन आपका हो गया होगा। लास्ट 30 सेकंड्स, कोई डाउट है तो पूछिए। फंडिंग शेड्यूल इक्विटी सेक्शन। हेलो।
या फिर सर ये अमाउंट यूटिलाइज फिर से समझा देना, ये कैपेक्स का पार्ट, कैपेक्स के पार्ट को हम क्यों ले रहे हैं? यूटिलाइज अमाउंट हमारा मिनिमम ऑफ केपेक्स एंड अवेलेबल, वो इन दोनों का वो मिनिमम है। समझ में वो समझ में, लेकिन कैपेक्स वाले पार्ट 120 को क्यों ले रहे हैं हम? वही तो, उतना ही तो पैसा चाहिए ना आपको। 2016 में कितना कितना पैसा चाहिए? 120 करोड़ चाहिए ना। तो मैं फंडिंग कैसे करूंगा? मिनिमम ऑफ जितना अवेलेबल है और जितना जरूरत है। आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उस कंस्ट्रक्शन में आपको 120 रुपीज की जरूरत है, आपके पास 85 रुपीज है, तो आप कितना खर्चा करोगे? मिनिमम ऑफ जितना जरूरत है और जितना आपको पास पैसा है। बट सर हम इक्विटी का फंडिंग ये कर रहे हैं ना, तो उसमें कैपेक्स का पार्ट कैसे रिलेट कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। कैपेक्स कहाँ से आता है? इक्विटी से नहीं आता। कैपेक्स की फंडिंग कहाँ से होती है फजलो? इक्विटी से। तो फिर रिलेट क्यों नहीं करूंगा? हम्म हम यही तो निकाल रहे हैं ना कि वो जो केपेक्स है 120 करोड़ का, उसमें से कितना इक्विटी में से आया। हम्म एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, so now let's move to the debt part. So फंड्स अवेलेबल एट द बिगनिंग, अगेन ये एजम्पशन शीट से आया क्योंकि बैंक ने मुझे प्रॉमिस कर दिया ओके बैंक कैन गिव मी 125 करोड़ लोन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा का सारा ले लूंगा, वो उतना दे सकते हैं। तो अवेलेबल 125 करोड़ है, एजम्पशन शीट से लेके आइए। उसके बाद यूटिलाइज अमाउंट 2016 में मुझे कितना चाहिए था? 120 करोड़ चाहिए था। 120 में से 85 तो मेरा इक्विटी में से आ गया है। तो जो डिफरेंस है वही मैं डेट से लूंगा। ठीक है, अब गिवन 85 करोड़ ऑलरेडी नेगेटिव में है, सो रादर देन doing a subtraction, I'm doing addition because from an Excel perspective it's already a negative value. So hence 120 crores which is in capex schedule. Okay, आप मेरे साथ ही करिए, मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। हाँ जी करिए। इक्वल टू capex 120 crores प्लस 85 करोड़। 85 करोड़ कौन सा लेना है? यूटिलाइज वाला लेना है जो नेगेटिव फिगर है, और एंटर प्रेस कर। प्लस 35 आंसर आ रहा होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, अगर नहीं तो सेम लॉजिक, मुझे ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए। क्यों नेगेटिव वैल्यू चाहिए? बिकॉज ये यूटिलाइज है, तो मैंने इस पूरे फॉर्मूला को ब्रैकेट्स में कर दिया और ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन लगा दिया। दिस बिकम माइनस 35.4 एंड हेंस अवेलेबल एट द एंड सेम फॉर्मूला। कंप्लीट करिए, जो पोर्शन ऑरेंज में है उसे कंप्लीट करिए 30 सेकंड दे रहा हूँ।
एंड ये डन। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करिए। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस अगर आ गया तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारा ड्रैग कर दीजिए और कंप्लीट करिए। तो आपका डेट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड्स कोई डाउट है तो पूछिए। So, यहाँ पर सूर्यकांत से my amount utilized is coming 40 for that. 40 कैसे आएगा? आपने क्या किया है? किन दोनों का डिफरेंस निकाला? 125 का डिफरेंस नहीं निकालना, 120 प्लस 85 करना है। आपने 125 किया हुआ है। Okay, okay. फिर ये Anything else? 89 दोनों का टोटल क्या है? ये 74 कैसे है? 74.8 जैसे 35.4 आया था। हाँ। 35.4 को ड्रैग करो ना राइट साइड में उसके फॉर्मूले में। जैसे ये फंडिंग अवेलेबल है डेप्ट में 89.61 कैसे आएगा? टोटल किया है, फॉर्मूला देखो मैंने ओपन किया हुआ स्क्रीन पर। नहीं सर 125 के बगल में 89.61 है डेप्ट में। यस सर, ओके। हाँ जी, डन। सर 74.8 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ये अमाउंट यूटिलाइज कैसे हो पाएगा बॉस 2017 में? 35.4 समझ आया तुम्हें? हम्म। उसी को ड्रैग किया 74.8। ड्रैग करने पर इतना कैसे आ जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। अरे इतना कैसे आ जाएगा? फॉर्मूले में जो एक्सेल है वही दिख रहा है। बट सर ये 2017 में 74 ही क्यों हो रहा है? 35 तो समझ में आएगा कि 85 इसमें इक्विटी में ये सेम किया था लॉजिक उसके बाद लगाया है ना फिर, सेम लॉजिक लगाया है। जो 35.4 में वही सेम लॉजिक यहाँ पे है ना, क्या डिफरेंस है? 2017 में 74 कितना, 2017 में कितना कैपेक्स चाहिए? कैपेक्स 2017 में बताओ। 29 चाहिए। कहाँ से निकाला ये नंबर 120 तुमने? ऐसा 129 129 कहाँ से निकाला? कहाँ से आया नंबर? मजदूर।
ठीक है, इनकेस अगर डाउट नहीं है, so now we'll come to the debt schedule. So now we're able to find out how much debt is required in each year. So which means in 2016 we did 35.4, in 2017 we need 74.8, and in 2018 we need 14.8. तो अब वापस आ जाओ लोन शेड्यूल में, और लोन शेड्यूल में जो लोन बोरोड था वही फिगर नहीं था हमारे पास, तो 35.4 को लिंक कर दीजिए सेल रेफरेंस से जो आपने फंडिंग शेड्यूल बनाया है। ठीक है, अमाउंट यूटिलाइज आपका माइनस में आ रहा होगा, बट लोन बोरोड पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज कैश इनफ्लो है, तो मैंने दोबारा माइनस साइन लगा के सेल रेफरेंस किया सो दैट आपको प्लस वैल्यू आ जाए। करिए कंप्लीट। तो आपका डेट शेड्यूल का ये पार्ट भी हो जाना चाहिए जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? डेट, सॉरी, एनी डाउट इन दिस पार्ट ऑफ द डेट शेड्यूल? डन, चलिए। नाउ इंटरेस्ट चार्ज ये करा था हमने जब हमने डेट मॉडलिंग की थ्योरी करी थी कि जो इंटरेस्ट कंपटीशन होता है वो कैसे निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्लस लोन बोरोड एंड लोन बोरोड डिवाइड बाय 2 इनटू इंटरेस्ट रेट। अगर आपको याद नहीं हो तो लोन शेड्यूल के या लोन मॉडलिंग के जो थ्योरीज करी थी हमने, स्लाइड्स करी थी, वो एक बार वीडियोस देख लेना अगर याद नहीं हो तो। ये हमने डिस्कस किया था डिवाइड बाय 2 क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, सो लॉजिक को अगर याद नहीं हो तो वहां से रिफ्रेश कर लेना। सो इंटरेस्ट चार्ज इज ओपनिंग बैलेंस प्लस लोन बोरोड डिवाइड बाय 2 इनटू इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट आपको assumption शीट में गिवन है। करिए इसको। Don't we have to see this that when we started borrowing the loan? So what I'm doing yearly. So let's अगर आपको monthly करना है, so Because यही I बोल think रहा we हूँ ना can कि calculate that 2016 also कि हाँ कर because सकते हैं। as तो soon यही as बोल it रहा हूँ is ना it, दीपक, यही बोल रहा हूँ ना कि जैसे अभी कौन से 2016 के कौन से मंथ से बोरोइंग करी है वो पता लगाना चाहते हो, करेक्ट? per day भी निकल जाएगा ना इसमें तो। हाँ निकल जाएगा Because वो तो। we can divide the total construction cost and that calculation we can do. करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं,
सो अभी वो आपको डिसाइड करना है कि आपको डेज में जाना है, मंथ में जाना है, ईयर में जाना है. व्हाट आई हैव डन, आई रिस्ट्रिक्टेड टू ईयर. अगर मुझे मंथ से करना है तो मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, एंड अगर डेज से करना है एज यू मेंशन तो 365 कर दूंगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है. वो तो जितना माइक्रो में जाना है उसके हिसाब से डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर 12 रखना है, 365 रखना है, या क्वार्टर रखना है, 4 करना है, तो वो हो जाएगा. मैंने अभी No, no, ईयरली रखा है. that will impact this interest charges. Huh? वो मैंने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया ना, डिवाइड बाय 2 करके. रियल वर्ल्ड में आप जो मॉडलिंग करते हो, ठीक है, तो जनरली हमें पता नहीं लगता है कि वो कौन से मंथ में बोरोइंग करेगा, तो हम एवरेज करते हैं उसको, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया है. बट इस वाले ट्रांजैक्शन में मैं मंथली भी कर सकता हूँ और डेली भी कर सकता हूँ. बट आई हैव स्टिल चोजन टू नॉट डू दैट मंथली, more not from reality perspective, more from a training perspective, जिससे आप लोगों को समझ आए कि जिन ट्रांजैक्शन में हम ऐसा डेटा होता है जिससे मंथली या डेली नहीं निकल सकता, उसको कैसे करते हैं, उसको एवरेज आउट करते हैं. जो रियल ट्रांजैक्शन मैंने करी थी उसमें मैंने मंथली ही किया था, बट मुझे लगा उससे शायद लर्निंग कम हो जाएगा, और ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, कि अगर मुझे मंथली नहीं निकाल सकता तो कैसे निकालूंगा, इसलिए मैंने डिवाइड बाय यहाँ पे एवरेजिंग करवाई भी है. तो आपको चाहिए तो कोई नोट्स में लिख लो कि दिस कैन बी डन मंथली आल्सो और डेली आल्सो इन केस दैट्स, बट जनरली डेली कोई करता नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम मंथली और ईयरली इज जनरली द बैंक्स आल्सो प्रेफर मंथली और ईयरली rather than going on daily basis. एनी डाउट? तो ये इंटरेस्ट अमाउंट टैली कर लीजिए. इंटरेस्ट रेट एजम्पशन शीट में जो गिवन था 15% आई थिंक, वो यूज किया हुआ है. यहाँ तक कोई डाउट डेट शेड्यूल में? लास्ट टाइम एनी डाउट इन डेट शेड्यूल so far? Okay, now amount repaid. So which means what we've done, we've started like an opening balance. I do not have any previous year carry forward loans, so that's the opening balance. Then during the year I've borrowed 35.4, because 35.4 मैंने किस मंथ में बोरो किया मैं वो नहीं जानता हूँ. ठीक है, या हमने डिसाइड किया हम उस तरीके से नहीं करना चाह रहे, तो मैंने इंटरेस्ट चार्ज जो किया एवरेजिंग इफेक्ट से किया. ठीक है, और उसका 2.7 इंटरेस्ट हो गया, विच मीन्स as on end of 31st December 2016, the total outstanding from a debt perspective is 35.4, which is principal plus interest 2.7, और अब मुझे repayment करना है. Now if you remember the waterfall cash flow, so आपका जो केस गिवन था उसमें गिवन था कि आपको जो भी रीपेमेंट करना है अपने बिजनेस से करना है. सो विच मीन्स अभी तक मेरा 2016 मेरा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा? मैं पेमेंट नहीं करूंगा, सो 2016 में जीरो फिगर होगा, तो अमाउंट रीपेड में यहाँ पे मैनुअली जीरो पंच कर दीजिए और उसको रेड कलर में हाईलाइट कर लीजिए. विल कम बैक एंड एडजस्ट दिस, अभी के लिए मैनुअली एडजस्ट किया है मैंने. विल कम बैक एंड रेक्टिफाई दिस. दिस इज नॉट मैनुअली नहीं होना चाहिए, बट इसको कराऊंगा बाद में, वाटरफॉल कैश फ्लो के थ्रू कराऊंगा. तो अभी के लिए इसको जीरो पंच कर दीजिए मैनुअली एंड हाईलाइट इन रेड. रेड मींस यू नीड टू कम बैक टू दिस, एंड देन आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. जो अमाउंट रीपेड हमने जीरो पंच किया वो माइनस वैल्यू है, तो माइनस जीरो है, विच डजंट मीन एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट्स द रीजन व्हाई I've added all these values, which means opening balance, closing balance is equal to opening balance plus loan borrowed plus interest charge minus amount repaid gives me closing balance. Complete करिए यहाँ तक. 30 seconds.
ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस, तो ये भी डन। ये ड्रैग कर दीजिए, इंटरेस्ट चार्ज ड्रैग कर दीजिए, डेट शेड्यूल में इतना कंप्लीट करिए जो कलर में हाईलाइटेड है। But why are we tracking loan borrowed? क्योंकि फर्स्ट ईयर में बिकॉज तो हमारे पास अमाउंट 0 था तो हमने लिया वहां से, बट सेकंड में तो वी हैव ओपनिंग बैलेंस, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस ले लिया ना पारुल, जो ओपनिंग बैलेंस तो मैंने प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस लिंक कर दिया ना। हाँ तो हमें 2017 का ओपनिंग बैलेंस क्लियर है, 2016 का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट फिगर है वो तो ये है कि जो 74.8 है वो ये है कि 2017 में कितना और लोन लिया, तो वो तो ड्रैग करेंगे ना, जैसे हमने 2016 के लिए निकाला था वैसे 2017 के लिए भी आ जाएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये 4.8 जो फिगर है, अमाउंट है, वो तो हमारा अमाउंट यूटिलाइज्ड है फॉर 2017, राइट? यूटिलाइज्ड कैसे किया होगा पारुल, पहले लोन बोरो किया होगा तभी तो खर्चा किया होगा ना। तो वो टाइम सेइंग इज कि 74.8 हमें टोटल यूटिलाइज करना है, जिसमें से हमारे पास 38 ऑलरेडी है, तो जो बैलेंस है सिर्फ वो ही नहीं हम लोन लेंगे। मैडम ऐसे नहीं होता, 38 पैसा बचा नहीं है, 38 पैसा खर्च हो चुका है, बट वो लाइबिलिटी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक हूँ, आपने मुझसे 100 रुपीज का लोन लिया, ठीक है पारुल, December 1 Jan 16 को आपने मुझसे 100 रुपीज का लोन लिया, मैंने आपको 100 रुपीज का लोन दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर उस पर 10 रुपीज का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, सो 31 दिसंबर को पारुल आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई, 110। यू विद मी टिल दिस यस पारुल? नाउ 2016 में अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो आप मुझे कुछ रीपेमेंट नहीं कर पाए, और 2017 में आपको और पैसे की जरूरत है, मान लो आपको 74.8 की जरूरत है, सो दो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 110 है, बट आपको 74.8 पूरे की जरूरत पड़ेगी या डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी? अरे हाँ, यस आई गॉट इट, वो कंफ्यूजन हो गया फंडिंग क्योंकि में। कोई बात नहीं, 38 जो है ये पैसा अवेलेबल नहीं है, 38 का मतलब है इतना लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी इतना हमने पैसा लिया था बैंक से, खर्च हो गया है, वो पे करना बाकी है, ये मतलब है इसका। क्लियर है? यस यस यस, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स एनी अदर डाउट इन डेट शेड्यूल? जो मैंने हाईलाइट किया उसमें कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ना। हमने अभी इंटरेस्ट कैपिटलाइज डिस्कस किया, ठीक है, अब देखिए मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस्ड, एक होता है इंटरेस्ट पेड, एक होता है इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये चार टर्म्स हमें समझने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 100 रुपीज का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट 10% है, तो बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर देगा मेरे पे पूरे ईयर के लिए? दिस इनटू दिस, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, जो बैंक ने मेरे अगेंस्ट क्रिएट कर दिया, ड्यू कर दिया, इसको ड्यू भी बोल सकते हैं।
कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। नाउ अब इस 10 रुपीज को इस 10 रुपीज में से अगर मैंने 8 रुपीज या 7 रुपीज कैपिटलाइज कर दिया, जो भी आपको सिखाया, 3 रुपीज एक्सपेंस करना पड़ेगा। एक्सपेंस और कैपिटलाइज में डिफरेंस समझो। कैपिटलाइज होता है इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, एक्सपेंस होता है इसका बेनिफिट उसी ईयर में मिलने वाला है। तो अगर मैंने 10 रुपीज का लोन, 10 रुपीज का इंटरेस्ट है, 10 रुपीज के इंटरेस्ट में से 7 रुपीज का जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, बट जो 3 रुपीज है उसका बेनिफिट उसी ईयर में मिल गया, तो जिसका बेनिफिट मुझे सेम ईयर में मिल गया वो तो कैपिटलाइज नहीं है ना, वो तो नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। और अब इसमें से जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया वो पेड हो जाता है। वो जो भी अमाउंट पे किया, वैसे 2 रुपीज, 1 रुपीज, 0 रुपीज, जो भी आपने पे किया, ये तो सिंपल है कि आप बैंक को कितना एक्चुअली कैश पे करते हो इंटरेस्ट की फॉर्म में, दैट इज इंटरेस्ट पेड। ठीक है। तो ये 4 में किसी को कोई डाउट लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ? ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस नाउ। सो यहाँ पे मैंने एडिशंस डाले इसमें, इंटरेस्ट कैपिटलाइज और इंटरेस्ट एक्सपेंस्ड। ध्यान से देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। सो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज और इंटरेस्ट एक्सपेंस। नाउ for the 26 Can you please go to the sheet of interest paid? interest paid, You're saying something, no? 2 rupees interest paid and all. this one, Yes. What is this? Interest paid? interest paid is nothing but आप बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करते हो। जो ईएमआई में अमाउंट होता है, आपका ईएमआई में 2 पार्ट होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है, No, that's okay. How it is different from interest expensed? एक्सपेंसेस जो आप पीएनएल में लेके जाते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी वो आप पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो रेंट है जनवरी का, जो 2016 का मेरा रेंट है, आप मेरे This लैंडलॉर्ड हो। accrual principle पे हम बात करेक्ट। कर रहे हैं। एक्सपेंसेस एक्रूअल, इंटरेस्ट पेड इज कैश। Okay, ठीक है। So now ये जो इंटरेस्ट चार्ज है, so this is the amount that's being charged for 2016. What is the benefit of this interest? The benefit is operationalization of my business. Because when I will operationalize my business, I will get the revenue. That's the benefit that I want from this loan.
that if I'm raising a loan, I should be able to start my business and I should be able to earn money. So which means if in 2016 I'm not able to operationalize my business, I'm not getting the benefit. Okay, and hence that should be capitalized. So now ये जो total 2.7 इंटरेस्ट पे किया है हमने, ये कितने दिन के लिए पे किया? सो लेट्स मी पुट दिस 31st December 15. ठीक है, तो ये जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है 2.7, इट्स बीन पेड फॉर पर डे का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका, कर लीजिए आप मेरे साथ। हाँ जी, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कंप्लीट करिए। डन यहाँ तक, पर डे का निकाल लिया मैंने। ठीक है, और इसको इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज आपका रेवेन्यू मॉडल में है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज से मल्टीप्लाई किया है जो रेवेन्यू मॉडल में। डन, ठीक है, और गिव यू 10 सेकंड्स, देख लीजिए, ऑब्जॉर्व कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। एक्सपेंस का फॉर्मूला आपको समझ आया कि 2.7 रुपीज का अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 365 or 366 whatever it is, so that gives me per day interest and I'm multiplying with that number of operating days, so which means अगर कुछ दिन ऑपरेशनलाइज हो गए हैं तो वो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, और जो ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ वो मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। कोई डाउट? This cell reference we are taking in denominator. Which cell reference? Income statement C6. नहीं, वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा ना, ऐसे कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, So- and I think your sheet is different. This income statements it's not revenue modeling. No? हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया आपके रेवेन्यू मॉडल में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज है वहां से लिंक करना है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, because I was preparing this I think during the flight, so वो छोड़ दो आप। बट आपके में आई थिंक रेवेन्यू मॉडल में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज में डन ना, इन दोनों का डिफरेंस किया मैंने। सो अगर मेरा चार्ज इतना है और एक्सपेंस इतना है, रिमेनिंग विल कम आउट टू माय कैपिटलाइज अमाउंट। करिए यहाँ तक।
इंटरेस्ट चार्ज 2.65 to आपने इंटरेस्ट रेट को फ्रीज किया है? और yes ध्यान से देखो, फ्रीज नहीं किया होगा। नहीं मैंने फ्रीज करा है, मेरा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर फ्रीज किया है तो जो डिवाइड बाय 2 है वो आपने होल से किया है कि सिर्फ लोन बोरो से किया? ध्यान से देखो, आपने पूरे से डिवाइड किया होगा। सिर्फ लोन बोरो से डिवाइड करना है, विच मीन सिर्फ इतना डिवीजन होना चाहिए, टोटल से नहीं होना चाहिए। आ गया मल्टीप्लिकेशन खाली मैंने बोरो से किया था, वो ब्रैकेट्स में लगे थे। करेक्ट। चलिए, एनीबॉडी एल्स एनी डाउट? गुड। तो अगर आप यहाँ तक कर पाए, सो इट्स समथिंग दैट यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज ये फर्स्ट एक चैलेंज था जो अगर आप हर्डल पार कर पाते हैं। ठीक है, so leave this now, save this, ठीक है, and now come back to depreciation schedule। now जो capitalized amount है उसको लेके आइए यहाँ पे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज डेट शेड्यूल से यहाँ पे लेके आइए। डन। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन भी आपको कराया था मैंने, जो डेप्रिसिएशन मॉडलिंग की थ्योरी करी थी आपने, वहां पे आपने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन हमने सब किया था, तो हम यूजिंग दैट सेम फॉर्मूला। ठीक है, विच इज ओपनिंग बैलेंस प्लस मैंने कुछ परचेजेस किया ड्यूरिंग द ईयर, वहां पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं था, तो बट मैंने आपको समझा दिया इंटरेस्ट कैपिटलाइज क्या होता है। इंटरेस्ट कैपिटलाइज इज एज गुड एज माय फिक्स्ड एसेट, तो ऑफ कोर्स आई विल ऐड टू द बैलेंस और क्रॉस ब्लॉक उसका डेप्रिसिएशन रेट इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कौन से लेने हैं, ऑपरेटिंग डेज, कंस्ट्रक्शन डेज? ऑब्वियसली विल टेक ऑपरेटिंग डेज। व्हाई? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर कब होगा? जब वो मेरा एसेट बन के रेडी हो जाएगा, मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी वियर एंड टियर होगा ना। जब वो कंस्ट्रक्शन फेज में होगा तब तो ना वियर एंड टियर में काउंट होता है। सो हेंस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज डिवाइडेड बाय 365 और 366, व्हिचएवर इट इज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, लगाइए। डन। एनी डाउट? सर ये ऑपरेटिंग डेज कहाँ से पिक करेंगे हम? सॉरी, ये ऑपरेटिंग डेज कहाँ से इससे रेफरेंस करेंगे? आप बताओ ऑपरेटिंग डेज कहाँ पे आपके मॉडल में? इस मॉडल में तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी है, रेवेन्यू में भी है, इसमें डिप्रिसिएशन में है कहाँ, या फिर क्या? दोनों सेम ही है ना, क्या डिफरेंस? दोनों सेम ही तो है। तो किसी में से भी ले सकते हैं? सेम ही है, कहीं से भी। ठीक है। डन विद डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक चीज और, मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखा बिकॉज ऑफ कोर्स इज एन एक्सपेंस। सो इस पूरे फॉर्मूले के बाहर मैंने माइनस साइन लगाया। सो जब आंसर आएगा for 2016, obviously that's 0, so you will not realize the difference, but going forward when you will get some value, the value will come out to be negative because of this minus sign. So please ensure that this formula ke bahar aap minus sign lagaye, and then closing balance is nothing but the total of all this. Complete kariye isko।
तो माइनस कहाँ पर लगाना है? फॉर्मूला के अंदर माइनस नहीं लगाना है। डेप्रिसिएशन के जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला उसके साथ बाहर फॉर्मूला के बाहर माइनस है। ट्वेंटी 2016 में किसी को डाउट? 2016 हो गया तो 2017 का ओपनिंग बैलेंस भी हो जाएगा। डन। कैपिटलाइज भी आ जाएगा, डन। डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डन एंड डन। सो 2016 2017 कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल। कोई डाउट है तो कुछ 30 सेकंड्स। कोई क्वेश्चन नहीं तो 2018 का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल। ठीक है, गुड। सो नाउ we're done with the funding part, we're done with the capex, depreciation. Yeah, come back to P&L now. Come back to your income statement. If I'm not wrong, आप लोगों ने EBITDA तक कर लिया, करेक्ट? इनकम स्टेटमेंट में फजलूर EBITDA तक हो गया ना ये? यस सर। ठीक है, सो EBITDA तक हो गया। 2016 की डेप्रिसिएशन आ गई है, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेके आइए और EBITDA आ जाएगा। फिर करिए यहाँ तक 2016 कंप्लीट करिए। तो जो मैंने ऑरेंज कर दिया है 2016 में कंप्लीट होना चाहिए आपको। कोई डाउट है तो पूछिए, 30 सेकंड। जस्ट बी माइंडफुल कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ईबीआईटी को इसलिए मैंने प्लस किया है, एबिटा प्लस डेप्रिसिएशन ईबीआईटी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस वैल्यू, तो दोबारा माइनस मत कर देना। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस वैल्यू में कन्वर्ट कर चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी आपका आ गया है। डेट शेड्यूल में से कौन सा वाला अमाउंट लेना है आपको? कैपिटलाइज वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, एक्सपेंस वाला। आई रिपीट, एक्सपेंस वाला। ये जो एक्सपेंस वाला है ये पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो इसको लेके आइए इनकम स्टेटमेंट में। तो ये डन हो गया आपका, पीबीटी हो जाएगा। फिर करिए यहाँ तक, पीबीटी तक कंप्लीट करिए। 2016
सर कैपेक्स वाले में ड्रैग नहीं करना है क्या? सॉरी फजलू, दोबारा बोलो। कैपेक्स शेड्यूल में ड्रैग नहीं करना है क्या वहां पर? कुछ नहीं करना है, जो जो कराया उतना छोड़ के वापस यहाँ पे आओ। जितना कराया है उतना ही करना। Last time, anybody, any doubt till PBT for 2016? Okay. Now tax कैसे निकलेगा? Tax rate into PBT. तो tax PBT ये है into tax rate, assumption sheet में आपको given है tax rate ये रहा। ठीक है, ये आपका PBT हो गया। अगेन इसको मैं PBT को माइनस फिगर में कर देता हूँ, फॉर्मूले के बाद माइनस साइन लगा दिया तो मेरा पैट क्या हो जाएगा? PBT plus tax becomes my PAT. And this completes your income statement for 2016. 30 seconds पे डाउट है तो पूछिए। But tax expense would be PBT only. Correct answer? Tax expense to I can't hear you, Kansha. I can't hear you. tax expense will be used as PBT only. No, tax expense will not be used as PBT. Tax expense will be calculated on PBT. So PBT multiplied by tax rate is tax expense. Last time, any doubt for 2016? ठीक है, ठीक है। ऐसे 2017 कंप्लीट करिए, ट्राई करिए, 2 मिनट दे रहा हूँ। 2017 कम ट्राई करिए। हमारे पास सब नंबर्स अवेलेबल हैं जो होने चाहिए 2017 के लिए। ठीक है, जो येलो पोर्शन है वो पहले से आप कर चुके हो, जो रिमेनिंग ऑरेंज पोर्शन है 2017 कंप्लीट करिए। 2 मिनट्स।
Done. So 2017 P&L done. So what is, if we have already calculated for 16, we have to drag it on, no? Yeah. So how did you have correctly mapped it to 2016? Ideally, you should drag it. Because अगर वहाँ गड़बड़ होगा तो it will create a big mess. Correct. Ideally drag करना चाहिए. तो आपका drag करके अगर exactly map कर रहा है, तो then which means there's a high probability कि यहाँ तक अभी तक आपने कोई गलती नहीं करी. Done? Anybody any doubt? सब मैच कैसे कर पाएंगे? इसमें तो कोई नंबर नहीं है. 0 0 आ रहा है ना तुम्हारा? वही नंबर. But this does not eliminate. मैंने 100% probability नहीं बोला. There's a high probability गलती नहीं हुई. But ऐसा भी हो सकता है गलती हो, अभी पता ना लगे, आगे जाके पता लगे. इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, please try and follow what I'm doing. Try and not do creativity or try and not innovate anything in this Excel. ठीक है, last time anybody? Any doubt so far? We have prepared P&L for 6. We have prepared forecasted P&L for 16 and 17, which is more easier part of this because कुछ खास हुआ नहीं है इन 2 सालों में. The complication will start from 2018. You have added a minus sign. किस कॉलम में ऐड किया था? Sorry, Paul. Come again. साइन मैंने ऐड किया था आई थिंक पीबीटी में और नहीं तो P&L में मैंने कोई माइनस साइन ऐड नहीं किया है. जो माइनस साइन मैंने ऐड किया जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे थे वहां पर डेप्रिसिएशन अमाउंट में किया है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट में किया है. जो टैक्स अमाउंट है यहाँ पे किया है ये वाला. ठीक है. ओके. Last time, any question? ठीक है. Cool. तो इसको सेव कर लीजिए. ठीक है. This wraps up the first part of this. जो remaining next part है जहाँ पे आपका operationalize हो जाता है. We'll start that. But we'll start that tomorrow. But small request before I close this, please try and spend some time today with this. Please go through this at your pace, at your comfort. This is very important because tomorrow is a critical day. हम इसका कल सबसे complicated part करेंगे इस पूरे modeling का. So anybody who's not clear in terms of what we have done so far would struggle tomorrow. So please, I think you're mature enough to understand what it means. So please try and spend some time. Please try and spend some time. My request with this, go through this Excel, try and understand, try and revise this. That would be helpful. So that when we do the complicated part, the most complicated part tomorrow, you from the for the part at least that you've done so far, at least you've revised that and you're comfortable with that. So that will help you to pass through that difficult part of this model. Take care. Anything else before we close for the day? Hello. Yes, Subhash. आज शाम को इसका वीडियो मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग? सुभाष वो बात हो गई थी दामिनी से आपकी, करेक्ट? अभी that's what she told you in the last class. So
कुछ उस पे अभी भी डिस्कनेक्ट हो, आप उसको बात या मैसेज कर लेना। I think what she agreed, if I remember correctly, that probably evening तक वो upload करेगी। ऐसा मुझे याद है शायद, that's what she told me। चलेगा सर, evening तक भी upload हो जाए तो कोई issue नहीं। देखो I know, but again अगर शायद मैं आपकी जगह होता और मैंने सेशन अटेंड किया तो I will not wait for a video, but I leave that to you। अगर आपने सेशन अटेंड किया है, you should not try and wait for a video। You got everything what I've explained to you, and you should be in a position to revise this। Even I'm not saying don't look at the video, I'm not saying that, I'm saying uh, try not be in that excuse mode कि video नहीं आया था या video late आया था इसलिए मैंने, but I leave it to you to decide। And having said this, I told you, I think Damini has already promised you कि evening 7:38 जो भी उसने time बोला था वो evening में कर देगी, so it should be done by that। If no, probably you can check with her। Anything else? Okay, cool। In that case, thank you, and we'll connect tomorrow। Okay, bye।